सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम्स में हमने एरेज इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं कि हम मैट्रिक्स के एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। और अगर आपने मेरी एरे से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। सो इसका प्रोग्राम बनाने से पहले हम इसकी लॉजिक को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा जिसके अंदर मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स को किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं, सो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सो मैंने यहाँ पे 3x3 का एक मैट्रिक्स लिया हुआ है। आप इसका साइज अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, 4x4, 5x5। ओके हो गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, जस्ट ये जहन में रखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होना चाहिए, जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम्स होंगे, तभी हम क्या करेंगे यहाँ पे मेन डायगोनल या फिर एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट करा पाएंगे। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसे पहचान के लिए एक नेम दिया ए, और हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ये यूज़र से लेंगे। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये वाला मैट्रिक्स लिया हुआ है। सो हमारे पास 3x3 का एक मैट्रिक्स है, तो हमारे पास 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। फर्स्ट हमारे पास जो रो होगी उसका इंडेक्स होगा 0, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1 एंड 2 ये हमारे पास 3 रोज हो जाएंगी। और कॉलम के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सेस को यूज़ करेंगे 0, 1 एंड 2। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस की मदद से इन्हें एक्सेस करेंगे। अगर यहाँ पे मैं 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो किस तरह एक्सेस करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूँगा यहाँ पे एरे का नेम ए, उसके बाद रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो यहाँ पे 2 के लिए अगर हम देखें तो रो नंबर कौन सा है 1 एंड कॉलम नंबर 0। सो अगर मैं लिखूँगा ए ऑफ 1, 0 तो ये वाला एलिमेंट हमें मिल जाएगा। ओके हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यूज़र से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लॉजिक को देखेंगे कि हम एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को किस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए एक एरे बना लेता हूँ 3x3 का। ओके हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से एलिमेंट्स लेंगे। सो हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, 3 into 3। सो हम क्या करते हैं, यूज़र को एक मैसेज शो कराते हैं, इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स इंटर करेगा। सो हम क्या करेंगे, लूप की मदद से वैल्यूज़ लेंगे यूज़र से। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेता हूँ लूप के लिए, आई एंड जे के नाम से, क्योंकि हम नेस्टेड लूप को यूज़ करेंगे। हमारा जो आउटर लूप होगा वो रोज के लिए होगा और इनर लूप कॉलम्स के लिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ। आई की वैल्यू का हम स्टार्ट करते हैं 0 से, क्योंकि एरे के इंडेक्स से 0 से स्टार्ट होते हैं। आई लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास 3 रोज हैं। फर्स्ट रो हमारे पास जो होगी उसका इंडेक्स 0 होगा, सेकंड रो के लिए 1 एंड थर्ड रो के लिए 2। सो 0 से लेके 2। उसके बाद आई प्लस प्लस। इस लूप की बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप को यूज़ करेंगे जो कि कॉलम्स के लिए होगा। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 0 से, जे लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स होंगे, 3 कॉलम्स होंगे, जे प्लस प्लस। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी भी बॉडी बना लेता हूँ। इसकी बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यूज़र से एलिमेंट्स लेता हूँ CN की मदद से, ए ऑफ आई जे। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ड्राई रन करके आपको समझाता हूँ। फर्स्ट टाइम क्या होगा, आई की वैल्यू होगी 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम लूप की बॉडी के अंदर आएंगे, ये वाला इनर लूप चलेगा। जे की वैल्यू 0, 0 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम इस लूप की बॉडी के अंदर आएंगे और CN की मदद से हम क्या करेंगे, वैल्यू लेंगे यूज़र से और उसे रखाएंगे ए ऑफ आई जे। आई की वैल्यू भी क्या थी 0 और जे की वैल्यू भी 0, तो ए ऑफ 0, 0 के अंदर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये वाला इनर लूप दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम इस लूप की बॉडी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे ए ऑफ आई जे
आई की वैल्यू वही है 0, बट जे की वैल्यू अब हो चुकी है 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑफ 0 1, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू लेंगे यूज़र से, उसके बाद क्या होगा, जे की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ए ऑफ 0 2 यानी कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही जे की वैल्यू इंक्रीज होकर 3 होगी, 3 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स होगी और हम लूप के बाहर आएंगे और ये वाला इनर लूप दोबारा चलेगा। तो एक रो कंप्लीट हो चुकी है। तो आई की वैल्यू जैसे ही 1 होगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू होगी, तो यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट होगी। फिर सेकंड रो के लिए क्या होगा, जे की वैल्यू दोबारा 0, क्योंकि सेकंड रो के लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह हम क्या करेंगे, यूज़र से 9 एलिमेंट्स ले लेंगे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को प्रिंट करा देते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मैसेज शो कराता हूँ, मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, ओके हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। तो सी इन की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट। सो जैसे हमें यहाँ पे शो होगा मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइन को एंड कर देता हूँ ताकि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो न्यू लाइन में हमें शो हों। तो क्या होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, जे लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑफ 0 0 प्रिंट होगा। जैसे ही यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देंगे। उसके बाद क्या होगा, इनर लूप दोबारा चलेगा, जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 लेस आर इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे ए ऑफ 0 1 यानी कि सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होगा फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी सी स्पेस आएगी, फिर क्या होगा, जे की वैल्यू 2 होगी, तो उसके लिए क्या होगा, ए ऑफ 0 2 वाला भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये लूप ब्रेक होगा और हम लूप के बाहर आएंगे। इस तरह क्या होगा, एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही एक रो कंप्लीट होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे ताकि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाऊं, सो हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, कोई भी रैंडम वैल्यूज यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट्स शो हो रहे हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट कराने वाली लॉजिक को देख लेते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 7 एंड 0। सो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने क्या करना होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी पोजीशंस को राइट डाउन कर लेना होगा। यहाँ पे हमने इनकी पोजीशंस देख ली थी, ओके हो गया कि आई की वैल्यू 0 एंड जे की वैल्यू 0 पे हमने यहाँ पे इस एलिमेंट को प्रिंट कराना है। इसी तरह इस एलिमेंट की पोजीशन कौन सी थी, 1 एंड 1 और इसकी 2 एंड 2। तो इस तरह हमने देखा था कि जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे आई एंड जे की वैल्यू सेम होती है, ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं एंटी डायगोनल के लिए। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं इनकी पोजीशंस को। हमारे पास यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू और जे की वैल्यू। तो इस एलिमेंट को अगर हमने प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 और जे की वैल्यू 2। इस एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू 1 एंड जे की वैल्यू भी 1 और इस एलिमेंट के लिए आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू कौन सी है, 0, ओके हो गया। जे का इंडेक्स 0 है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कौन सा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम आई एंड जे को अगर ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आई एंड जे की वैल्यू को अगर मैं ऐड अप करूँ तो क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे इनका सम आ रहा है 2। सम क्या आ रहा है, 2 और यहाँ पे भी 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आई एंड जे की वैल्यू को ऐड अप करें और वो बराबर आ जाए 2 के, ठीक है, तो उन पोजीशंस पे हमने अगर एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो वो कौन से एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे।
अगर यही हमारा मैट्रिक्स 4x4 का होता तो क्या होता, यहाँ पे 0 3 होता, ओके हो गया, यहाँ पे 0 3 होता तो इक्वल हो जाता 3 के, और यहाँ पे हमारे पास क्या होता 1 2 होता तो वो इक्वल हो जाता 3 के। इसका मतलब ये हुआ कि इसी सेम लॉजिक को आप 4x4 या 5x5 वाले मैट्रिक्स पे भी लागू कर सकते हैं कि i एंड j की वैल्यू को ऐड अप करें तो यहाँ पे 2 बन रहा है ना, तो वहाँ पे 3 बनेगा 4 वाले में, और 5 वाले में 4 बनेगा। तो वहाँ पे हमने एलिमेंट्स को प्रिंट कराना होगा, और वो हमारे कौन से एलिमेंट्स होंगे, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो एंटी डायगोनल एलिमेंट्स को प्रिंट कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि एंटी डायगोनल एलिमेंट्स आर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमने मैट्रिक्स प्रिंट कराया था इससे पहले ये वाला, तो क्या होगा जैसे ही इसकी लास्ट रो एंड होगी तो वहाँ पे हमें शो हो जाएगा एंटी डायगोनल एलिमेंट्स आर। सो हम चाहते हैं कि एंटी डायगोनल एलिमेंट्स आर, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये नेक्स्ट लाइन में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पहले एंड एल को यूज़ करना पड़ेगा। या तो यहाँ पे हम एंड एल लगा सकते हैं या फिर बैकस्लैश n भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ बैकस्लैश n, तो क्या होगा, पहले यहाँ पे लाइन चेंज होगी, उसके बाद हमें शो होगा एंटी डायगोनल एलिमेंट्स आर। उसके बाद हम यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करवाना चाहते, बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि उन पोजीशंस पे हमने एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है जहाँ पे अगर हम i और j का सम लें तो वो बराबर आ जाए 2 के। जस्ट उन्हीं पोजीशंस वाले एलिमेंट्स को हमने प्रिंट कराना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कौन से एलिमेंट्स होंगे, एंटी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि राइट डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। सो क्या होगा, यहाँ पे 1 बाय 1 करके राइट डायगोनल एलिमेंट्स प्रिंट होते जाएंगे। सो हर डायगोनल एलिमेंट के प्रिंट हो जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लाइन चेंज हो तो इसे रहने दें, वरना यहाँ पे इसे ख़त्म कर दें। तो क्या होगा, यहाँ पे एंटी डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं हमारे पास वो एक ही लाइन में शो होंगे। सो मैं क्या करता हूँ, अब इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। सो हमें यहाँ पे शो रहा है इंटर 9 एलिमेंट्स फॉर ए मैट्रिक्स। सो मैं क्या करता हूँ, कोई भी रैंडम वैल्यूज इंटर कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें मैट्रिक्स शो हो रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं, 1 4 एंड 9, जो हमें नीचे शो हो रहे हैं 1 4 एंड 9। एरे से रिलेटेड और भी बहुत से एग्जाम्पल प्रोग्राम्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी एरे एग्जाम्पल्स इन C++ वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।